सिंध की तारीख क़ब्ल अस तारीख का दौर 3000 क़ब्ल मसीह से पहले। सिंध में कदीम तरीन इंसानी बस्तियां पत्थर के ज़माने की हैं। आसार कदीमा के शवाहिद से पता चलता है कि लोग दरियाए सिंध के किनारे रहते थे और शिकार और सादा ज़राअत पर अमल करते थे। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाले औजार और गार की पेंटिंग्स मुसलसल इंसानी सरगर्मियों की निशानदेही करती है। वादी सिंध की तहजीब सी 26001900 BC। सिंध वादी सिंध की तहजीब का एक बड़ा मरकज़ था जो दुनिया की कदीम तरीन शहरी सकाफ़तों में से एक है। अहम मकामात में मोहनजोदाड़ो, अमरी और कोट डीजी शामिल हैं। उन शहरों में जदीद शहरी मंसूबा बंदी, निकासी आब के निज़ाम, गल्लाजात और रस्मुल ख़त अभी तक मुकम्मल तौर पर समझना बाकी है थे। तहजीब जदीद दौर के ईरान में मेसोपोटामिया और ख़तों के साथ तिजारत करती थी। वैदिक और पोस्ट वैदिक दूर सी 1500-500 BC। वादी सिंध की तहजीब के ज़वाल के बाद हिंद आर्याई कबाइल आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते में आबाद हुए। कदीम हिंदुस्तानी मतवन जैसे ऋग्वेद में सिंध को सप्त सिंधु 7 दरियाओं की सरजमीन कहा गया है। इस दौर में सकाफती और मजहबी तब्दीलियां रूनुमा हुईं। अचीमेनीड और यूनानी कायदा 6वीं-2वीं सदी क़ब्ल मसीह। सिंध 519 क़ब्ल मसीह में दारा अव्वल के तहत फारिस की अचीमेनीड सल्तनत का हिस्सा बन गया। इसे हिंदुओं का सूबा कहा जाता था। बाद अज़ां सिकंदर आज़म ने 326 क़ब्ल मसीह में सिंध पर हमला किया और तिजारत और हुक्मरानी में हेलेनिस्टिक असर को पीछे छोड़ते हुए दरियाए सिंध के साथ साथ मार्च किया। मोरियाई और माबाद मोरियान दूर सी 300 BC 200 C। सिकंदर की मौत के बाद सिंध मौर्य सल्तनत के तहत आया, जिसकी क़ियादत चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में अशोक ने की। अशोक के दौर हुकूमत में बुद्ध मत बड़े पैमाने पर फैला। मौर्यों के बाद सिंध पर हिंद, यूनानियों, सत्तेयों और कुशानों की हुकूमत थी। राय और बरहमन खानदान सी 500-712 C। राय खानदान एक हिंदू खानदान ने 1 सदी से ज्यादा अरसे तक सिंध पर हुकूमत की। उनके बाद बरहमन खानदान ने चच ऑफ अरोड़ की क़ियादत की। उन हुक्मरानों ने खित्ते में इस्तेहकाम, तिजारत और सकाफत को बरकरार रखा। मंदिर और तालीमी मराकिज़ परवान चढ़े। अरब फतह और इस्लामी हुकूमत 712 ईस्वी आगे। 712 ईस्वी में अमवी खिलाफत के एक जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त देकर सिंध को फतह किया। इसने बई-सगीर पाक व हिंद में पहली अहम मुस्लिम हुक्मरानी की निशानदेही की। इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता पूरे खित्ते में फैल गया। सिंध को उबाब अल इस्लाम, इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाने लगा। कुरून वस्ता की इस्लामी सल्तनतें 8वीं से 16वीं सदी। अमुय्युम के बाद सिंध पर मुख्तलिफ मुस्लिम खानदानों ने हुकूमत की, जिनमें अब्बासी, सोमरा, समा, अरगवन और तरखान शामिल हैं। ठट्ठा और सहवन जैसे शहर सूफी तालीम और सकाफत के मराकिज़ बन गए। अरब, फारिस और वस्ती एशिया के साथ तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ। मुग़ल दूर 16 सदी। सिंध अकबर आज़म के दौर में मुग़लिया सल्तनत का सूबा बन गया। इस खित्ते में इंतज़ामी इस्लाहात, फ़ारसी सकाफ़ती असर और रसूख़ और तामीराती तरक्की देखी गई। ठट्ठा एक अहम तिजारती और सकाफ़ती मरकज़ रहा। कलहोड़ा और तालपुर ख़ानदान 18 और 19 सदी। मुग़लों के ज़वाल के साथ कलहौड़ सिंध के हुक्मरान बनकर उभरे। इसके बाद तालपुर आए। उन्होंने तसव्वुफ़, फ़ुनून लतीफ़ा और अवपाशी के निज़ाम को फ़रोग़ दिया। ताहम अंदरूनी तनाज़ात ने खित्ते को कमज़ोर कर दिया और इसे गैर मुल्की फ़तह के लिए ख़तरा बना दिया। बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी 1843-1947। 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर चार्ल्स नेपियर की क़ियादत में तालपुरों को शिकस्त देकर सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। कराची को एक बड़े बंदरगाही शहर के तौर पर तरक्की दी गई। बरतानवी हुक्मरानी ने रेलवे, स्कूल और कानूनी निज़ाम मुतारफ़ करवाए, लेकिन मकामी तर्ज हुक्मरानी और रिवायती माश में भी खलल डाला। तक़सीम और पाकिस्तान 1947 ताहाल। सिंध 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बना। हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान मुहाजिरीन सिंध की तरफ हिजरत कर गए। ख़ास तौर पर कराची ड्रामाई तौर पर उसकी आबादी को तब्दील कर दिया। कराची एक बड़ा इक़्तिसादी मरकज़ बन गया। सिंध को अगली दहाइयों में नस्ली, लिसानी और सियासी तनाव का भी सामना करना पड़ा। इस सूबे ने पाकिस्तान की सियासत, मईशत और सकाफत में अहम किरदार अदा किया है।
یہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو سمیت ممتاز رہنماؤں کا گھر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی (PPP) کا مضبوط گڑھ ہے۔ If you like the video, please like and share.